आदमी का धोगा, क्या सुखाएगा, क्या पहनेगा, लेकिन जितनी देर तक वो रहेगी उसका वो बहुत अच्छे से ख्याल। अब 10 वस्त्र होते हैं तो हटाओ, इन्हें फेंको, दूसरे पहन लिए, इन्हें फेंको। वस्त्र की कोई कद्र होगी? नहीं होगी। लेकिन जब एक है तो उसकी कद्र बनी रहेगी। अब एक नयन, इन्होंने कहा एक नयन, एक नयन वाले बोले कहने एक नयन जिनके है इन्हें कमाऊ न चैन। अच्छा ये बता दो, जैसे आप लोग कबो पंडित जी के यहाँ जाते हो, कभी जाते हो, और पंडित जी से कोई शुभ कार्य के लिए पूछो जाके, तो पंडित जी कहते हैं कि भाई अभी ये शुभ कार्य नहीं हो सकता है। बोले कहे नहीं हो सकता है? बोले कन गुरु तो उदय है, लेकिन एक कन अस्त है। कौन? शुक्र का अस्त है। शुक्र माने सुकवा, सुकवा का, ठीक है, कन सुकवा का अस्त है। और सुकवा भैया क्या आंखी वाले हैं? सुकवा क्या आंखी वाले? सुकवा शुक्र जो है एक आंखी के हैं। शुक्र जो है एक आंख के हैं। तो यदि एक आंख वाला नहीं उदय है, 2 आंख वाले उदय है, फिर भी काम होने वाला, तो एक आंखी वाले का बड़ा महत्व है। देखो वाह बात। आइए अबे रुको, अबे बैल आओ। अबे बैल कहाँ रहो? जब बैल में आओगे, हाँ वो कहे बैल में, यानी कि बैल की बात रह गई। नहीं, हम कहेंगे कारण कि हमारे लिए उसो कहा गया वृषभ कंद उर। अच्छा आप बैल है, ओ हो तुम हूँ। अच्छा हम भी बैल है। हम कैसे हैं बताओ? ब्याज जी उनको बता दे रहे हैं। तो बोले कुंजरी मन कंठा कलित उरन तुलसी का माल, वृषभ कंद के हरि ठवन उर्वर बाहु विशाल। तो तुम्हारे भी कंधे बैल की तरह है, यहाँ हमें न दो कि वृषभ कंद उर बाहु विशाला। ये तुम दिमाग लगाए गए रहो कि महात्मा परशुराम जी का बैल कही दे। के यारी ठवन, अरे शेर, केहर माने शेर। तो फिर अब कैसे बनेगा? नहीं, तो वृषभ कंद कंधे जो तुम्हारे हैं, वृषभ कंद, और यहाँ वृषभ कंद उर बाहु विशाल। और वहां तुम्हारे कंधे जो लिए गए, या तुम्हारे भैया के जो कंधे लिए गए, वृषभ कंद के हरि ठवन, खड़े होने का प्रकार ये तो शेर की तरह है, लेकिन कंधे वहां भी है, तो बैले की तरह बताए गए। हम बैल होकर के भी सिंह हैं। पुरुष सिंह दो वीर, और आप बैल हो तो बैले हो। हाँ हम बैल हैं। इनके लिए व्यास जी के हरि ठवन नहीं है, लेकिन हमारे लिए है। इनके लिए क्या है? वृषभ कंध और बाहु विशाला। इनके जो कंधे वो बैल के तरीके, दूसरी कोई उपाधि नहीं है। लेकिन हमारे लिए वृषभ कंद के हरि ठवन, हम बैल होकर के भी सिंह हैं। तो हम दोनों हैं। समय आने पर हम धर्म पर आरूढ़ हो जाते हैं तो बैल है, और समय आने पर अगर बैल ने बैलता दिखाई तो उसका भक्षण भी कर जाते हैं। इसलिए हम सिंह हैं। ये व्यास जी, ये उपमा नहीं है, यहाँ उपेक्षा है। क्या है? कि वृषभ कंद परशुराम जी के कंधे बैल की तरह है। अब ये इसका ये मतलब थोड़ा है कि परशुराम जी बैल है। नहीं, यहाँ उत्प्रेक्षा अब नहीं, तुम्हारा कहने का भाव क्या है कि परशुराम जी बैल है? ये अब वहाँ लिखा गया कि हरि ठवन, ये थोड़ी कहा कि तुम बैल हो। का प्रकाश जो है, ये थोड़ी कहा कि तुम बैल हो। तुम बेटा चले जाओ। ये थोड़ी कहा कि तुम बैल हो। तुम्हें चले जाओ। हमने ये कहा कि जो कंधे हैं वो बैल के समान है। अब तुम हमारी दृष्टि से ओझल हो जाओ, नहीं तो अब तुम्हारे साथ हम करेंगे दूसरा व्यवहार। क्या करोगे? और दूसरा व्यवहार ये है कि छत्रियों को छाट 21 बार भूमत डाली और रहने न दिया कोई छत्री जो अपने को कहे बलशाली। अरे तू छत्री कहाँ से आ निकला जो अपने को छत्री कहता है? राम कहे समझाए सर, क्यों बड़बड़ बातें करता है?
अब मतलब मारपीट में उतारू हो गए। अब इसी के लायक है। भैया यही होता है, जब समाज में कोई व्यक्ति बातों से नहीं जीतता तो भैया फिर वो मारपीट में उतर आता है। और वही तो सब परशुराम जी की है। देखो मारपीट की बातें न करना। काय अभी प्रेम से मैं समझा रहा हूँ, एक ही मारे की ब्राह्मण देवता हो। ये प्रेम है, सुन बचन लखन मुस्काने। अरे प्रेम है, ये प्रेम है, बोले बचन धरई अपमाने। अगर आपने एक कुठार उठाया हाँ तो हम वो करेंगे जो आज तक आपके साथ किसी ने किया ना होगा। क्या करोगे? इसलिए फिर समझा रहे हैं, क्या करोगे? जाओ कोने मंदिर में जाकर पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो, पंजीरी बांटो, सत्यनारायण की कथा सुनाओ, भागवत सुनाओ, जहाँ तुम्हारा कल्याण है। अब ये मंदिर खाएगा ये भी है। कौन है? अरे राम द्वारे तुम रखवारे हो, आज्ञा बिन पैसारे हो। फिर उनकी क्या बात हो? तो देखो है ना, तो चाहे यहीं बैठो क्योंकि शंकर स्वयं के श्रीनंदन। और चाहे थोड़ी दूर जाओगे तो बगल से जंगल लगा है, अब बढ़िया बेतुआ में स्नान करो, बढ़िया बैठ करके भगवान का भजन करो। नहीं था चक्कर में न पड़ो, और अगर नहीं मानोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा महाराज। लौट जाओ महेंद्राचल। और ये तो बढ़िया दांत खट्टे बनाऊंगा, बड़ी सांसगी से आयो मिथिला में अनाथ सारा अब इच्छा भार नहीं बताऊंगा, सरासर मार धरी। अरे ये कर्मराज शत्रु की सोड़ित की शर्त भाऊंगा, ऐसी ना करूं तो सुभद्र चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग मैं लखन। बाल ब्रह्मचारी के क्रोध की ज्वाला फड़केगी, बिला मच जाएगा, हुंकार से टूटेगा अंतल, फूटेगा भूमंडल, सारा रसातल चला जाएगा, बसेंगे नारे नंबंडल से आज तेरा और मेरा संग्राम छिड़ जाएगा, वज्राघात होगी, अनायास तुम्हारे शीश देखना हूं आज सहस्त्र फटारी कितना विश्वास आवेगा। एक मार कर रखो, ये ऐसा चली भाई के न मारो, क्योंकि ये महाराज अस्त्र है, शस्त्र नहीं है। और अस्त्र का प्रयोग हाथ में लेकर के किया जाता है, शस्त्र से कहते हैं महाराज जो जिसका संधान किया जाए वो शस्त्र है, और हाथ में लेकर के जिसका अनुसंधान किया जाए वो अस्त्र है। तो ये फरसा फेंक के मारने वाला नहीं है, तो फेंक के न मारो। मैं इसकी प्राप्ति मालूम है, इसकी मर्यादा रखो। नहीं नहीं, इसकी प्राप्ति मालूम है, ये हमें कब प्राप्त हुआ है? हमें मालूम है, मालूम है ना, सब मालूम है। हाँ, लेकिन फेंक के न मारो। जब भगवान शंकर से ये परस हमें मिला था, कब मिला? जब भगवान शंकर ने कहा था कि इसको 100 योजन तुम्हें फेंकना है, और हमने अपने बाहुबल के माध्यम से इसको 100 योजन दूर फेंका था, तब उन्होंने प्रसन्न होकर ये परस हमें दिया। और जब फेंका था तो क्या हुआ था ये पता है? जब फेंका था और एक बार नहीं फेंका, फेंका 2 बार। हाँ 2 बार फेंका है, एक बार अपने स्थान के लिए जब फेंका है तब विध्वंस नहीं हुआ, सृजन हुआ है। तो ये फरसा सृजन के लिए है, न कि विध्वंसक है। और फेंक के मारने, और बालक पर फेंक के मारोगे तो फिर अपने जीवन के साथ और इस अस्त्र के जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। इसलिए इसकी मर्यादा बनाए रखो। आइए रही बात वीरता की, तो एक बार पुनः मैं आपको बता दूं महाराज, अरे मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो तुम मेरे सावधानी हटी तो और अंतर की धार तक न पाओगे, और चीखोगे, चिल्लाओगे, पछताओगे। अरे निज वाक्यों पर ऐसा रोऊंगा कि रोने न पाओगे। कुठार से काटने की बात न करना, पीछे के ऊपर अपने गुरु बाबा शिव शंकर को बुलाओगे। लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो, समझा रहा हूं बार बार। और ऐसा गिराऊंगा उचकने न पाओगे। अरे उल्टी सीधी बातें कहकर क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे? और ज्यादा इठे लखनलाल, तो ये हमें न दिखाओ, ये वही है बहुधन ही वाली। कौन वाले? ज्यादा इठे लखनलाल तो धूल चाटते जाओगे। तो फिर नीत पथ पर यदि चलोगे
जिसने हमसे लोहा मांगे फिर वो पानी, जिसने हमें चुनौती दी उत्तर दिया करारा, और बेटा जिसने हमसे ठोकी ताल ठोको। अरे ताल ठोको। ताल ठोक दे कहो तो आपको। और जिसने हमसे ठोकी ताल फिर पटक कर मारा। अरे तो फिर महाराज मेरे भी मन को भाया है, और आज पता चल जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध। माने भी हठानी है, और प्रकट हो जाएगा कि किस दूध में कितना। तो फिर मुझे छेदे, मुझे बेधे, अरे नहीं है तीर में शक्ति, मुझे काटे, मुझे फाड़े, नहीं शमशीर में शक्ति, मुझे जकड़े, मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति, अब मुझे रोके, मुझे टोके नहीं रेणुका के। अरे ताल ठोक कर क्यों लक्ष्मण सोचो संग जगाता है, क्यों आवतपुरी के बउओं को तू काल ककौर बनाता है। बस समझ लीजिए लखनलाल, अंतिम दिन तेरे आते हैं, मरण आज चीटी के पंख सदैव उगाते हैं। अरे तो था लखनलाल शांत नहीं पावेगा, पीठ न दिखाना, ध्यान रखना पीठ। और नहीं गए मिथिला के बाहर तो युद्ध अभी छड़ जाएगा, योग नहीं करेगा टास, ये सूरत की प्याज बुझावेगी, और लखनलाल के क्रोध से ये धरा भस्म हो जाएगी। रण चंडी कहती पुकार, अरे बाबा स्वयं भगवती है, अगर निपटना है तो वह निकल चलो मिथिला के बाहर, हो जा दीदी। यहाँ इनका छाती फट रही है। अरे ये कोई अखाड़ा थोड़ी है, इनका छाती फट और रही है। निकल चलो मिथिला के बाहर बाबा खुली। ब्याज जी कह रहा पीठ न दिखाओ, ये पीठे दिखावे वाले हैं। अच्छा कैसे? ये पीठे दिखावे वाले हैं। कैसे बताओ? हमारे शास्त्र कहते हैं ये किस वंश का है, ये है सूर्य वंश का। ठीक, सूर्य वंश का, और सूर्य वंश के लिए सूर्य के लिए क्या कहा गया है, सेई पीठ भान उरागी। सूर्य के ताप को कहाँ ग्रहण करना चाहिए, कहाँ ग्रहण करना चाहिए? पीठ में। पीठ में। और ये सूर्यवंशी हैं। अच्छा तो और ऐसे बनाओ। सूर्यवंशी हैं तो इनका जो ताप ले ताप ले, उरागी, सामने से आग को तापना चाहिए, आग को ताप लेना सामने से लेना चाहिए, लेकिन सूर्य का जो है वो पीठी से लेना चाहिए, इसीलिए हम पीठ दिखा रहे तो इसमें तुम्हें कहे बुरा लगा। अच्छा हमको समझा रहे हो, और कोनो बालक मिला तो समझाओ। हाँ। अच्छा हमको पीठ दिखाओगे, ये भी तो जानो कि व्यास जी हम कौन वाले सूर हैं। व्यास जी सूर की भी 3 कलाएं हैं, एक वो सूर है जिसको सामने से देखा जाता, वो कौन सा है? वो सुबह के सूर है। हाँ। फिर कौन? जब सूर्य भगवान का उदय होता है, तो जब सूर्य भगवान की लालिमा उदय होती है, सूर्य भगवान उदय होते हैं, तो भैया पाछे से देखते हो कि सामने से देखते हो? ये तो नहीं, ये रुक जाओ, अब रुको है। हम हमारी पूरी बात सुन लो। हम कौन वाले सूर्य हैं? उदय उदित गिरी मंच पर, और रघुबर बाल पतंग। पतंग माने सूर्य, कौन? बाल, यानी कि हम उगते हुए सूर्य हैं, और उगते हुए सूर्य को भैया पीछे से नहीं बल्कि सामने से देखा जाता। चलो, और हम यही बात तुम्हारी ऊपर लगावे, तुम कौन वाले सूर्य हो? क्योंकि सूर्य तुम भी हो, हम यही बार थोड़ी हो, तुम बहुत सूर्य हो। अच्छा तुम कौन वाले हो? तुम सामने से देखने वाले हो कि पीठ से देखने वाले हो? तो तुम हो कौन? तई अवसर सुनी से बधालु भंगा, और आए भगकुल कमल। पतंगा। पतंगा, पतंगा माने सूर्य। सूर्य कौन वाला? दोपहरी वाले। दोपहरी वाला। अब भैया दोपहरी वाला सूर्य जो होता है, वो ताप नहीं ले सका तो ना आगे ले सका तो ना पीछे ले सका, तो पाछे से लिया जाता, सीधे ऊपर लोगे। दोपहर देखो नियम से जुड़ो। नियम से का जुड़ो? नियम यही है कि दोपहर के सूर्य को उसका ताप भान पीठ से ही और आगी उसी के लिए, तो दोपहर के सूर्य का ताप भैया पीछे से लिया जाता है,
और सामने के सूर का दर्शन सामने से किया जाता है, तो हम वो सूर हैं, हमारा ताप सामने से ले हो, लेकिन तुम वो वाले हो बहुत कि तुम्हारा ताप बहुत समझाते हो। ये आप लोग इनका बिना पढ़ा लिखा समझ रहे हो क्या? ठीक है, इन लोगों का जैसा समझा के निकल गए हो, नहीं तो सही बात इतना अच्छा समझा। अच्छा ये बताओ, दोपहर का सूर्य का प्रकाश सीधा होता है ना, सीधा होता है ना, वो पीठ पर नहीं लिया जा सकता है, लिया जा सकता है? तो ये किसके लिए नहीं लिया जा सकता नहीं, भानुपीठ किसके लिए? प्रातःकालीन जो सूर्य होता है, अभी रुको, शरद ऋतु आ रही, लोग देखेंगे कि सूर्य भगवान का उदय, जय हो सूर्य भगवान, इसके बाद बैठ जाएंगे काय के लिए नहीं, पीछे से लेंगे, प्रकाश लेने के लिए पीछे से। और वो तो बनी बात है। भानुपीठ, भानुपीठ उगते हुए सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, सुबह के उगते हुए सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए, उसको नियम से जोड़ो। हुए सूर्य का प्रकाश नहीं लिया जाता है, उसको नियम से जोड़ो। नियम से जोड़ो। नियम यही है ब्याह जी कि महाराज सुबह के सूर्य को आइए हमारा आगे जीवन से दर्शन। नमस्कार करना चाहिए, सही और आगे। आइए हमारा जीवन दर्शन। बेईमानी न किया करो, ऐसा ना पढ़ाओ लोगन का, सही बात को स्वीकार करो। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, ये बढ़िया। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके मुझको अपने आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत। सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग, दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। आइए व्याप जी, हमारा भी कहना है, और क्या कहना है? अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का और पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके अरे हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, अरे मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, अरे वर्षा व ग्रीष्म ऋतु और शरद शिशिर, हेमंत और बीता बसंत, हेमंत और बीता बसंत। सुख से न राग और दुख से न द्वेष, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों। मैं अविरल पथकाराही हूँ और रुकना मुझको स्वीकार नहीं, ये जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। मान बेच दो टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं, जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का
दास नहीं मेरे जीवन में लखन लाल, मेरे जीवन में लखन लाल। कितनी बाधाएं टकराई ये विघ्न व्यूहनित चले मगर ये कभी निराशा ना आई। कंटका कीड़ पथ में मिली, कंटका कीड़ पथ में मिली। कितनी सरिताएं कितने सर ये मरुस्थल और मरुद्यान सब मिलते रहे सदा निर्झर में। चला आबाद निरंतर ही और रुक करके मानी हार नहीं। और जीवन मेरा दास बना पर मैं जीवन का दास नहीं। आइए व्यास जी महाराज। हाँ, ध्यान दें, आप हमारे आदरणीय श्री नारायण सोनी जी। ये शंकर जी के भक्त हैं, इन पर शंकर जी की कृपा है, हमारे ऊपर राम जी की कृपा है। तो देखो, अगर तुम ये चाहो कि हमसे तुम जीत जाओगे तो ये आपका भ्रम है। आप बराबरी में रह सकते हो पर जीतना संभव है। कोई अगर ये सोचे कि राम जी शंकर जी से जीत जाएंगे या शंकर जी राम जी से जीत जाएंगे तो भी व्यास जी असंभव है। उन दोनों में जो प्रभुता है वो बराबर है, वो दोनों बराबर हैं। न कोई बड़ा है और न कोई छोटा है, दोनों की कृपा बराबर है। अगर ये कह दिया जाए कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं तो अपराध हो जाएगा। को बड़ छोट कहत अपराधु, क्योंकि संबंध जो उनके हैं वो काहे के, सेवक स्वामी सखा सीएपी की। और आइए व्यास जी, इसी में एक दर्शन है हमारा। एक बार हमने गुरुदेव भगवान से पूछा कि दोनों में बड़ा कौन है, तो गुरुदेव भगवान ने कहा कि किसी को भी छोटा या बड़ा कहना ये उचित नहीं है, ये दोनों बराबर हैं। तो हमने कहा फिर कर्म भी बराबर होंगे? बोले हाँ, कर्म भी बराबर है। हमने कहा कैसे? तो गुरुदेव भगवान ने एक रचना कर दी। और रचना क्या की व्यास जी? बताया गुरुदेव भगवान ने एक काव्य के माध्यम से। क्या है? अरे हरि हर हरि हर, वो हरि हर, अरे एक है दोनों, न ये कम है न ये कम, दोनों